कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कल हमने द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद प्रारंभ किया, जहां उपक्रम में श्री पुरुषोत्तम जी ने ये बात स्पष्ट की कि ब्रह्म के विषय में तो जो श्रुति के अंदर संशय उपस्थित होते हैं उनका निराकरण महाप्रभु जी ने कर दिया, परंतु जड़ और जीवात्मा के विषय में जो श्रुति के वचन हैं जिनमें हमें संशय उपस्थित होता है उनका निराकरण करने के लिए ये तृतीय पाद प्रारंभ होता है, जहां पहले 5 सूत्रों से महाप्रभु जी ने पूर्व पक्ष उपस्थित किया, जहां पूर्व पक्षी ये कहता है कि क्योंकि छांदोग्य श्रुति के अंदर आकाश की उत्पत्ति का निरूपण नहीं प्राप्त होता, इसलिए वायु और आकाश इन दोनों को हमें ब्रह्म भावात्मक मतलब ब्रह्म रूप जानकर और उनकी स्वतंत्र सत्ता या स्वतंत्र उत्पत्ति के पक्ष को हमें छोड़ देना चाहिए, और उससे छोड़कर हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो ब्रह्म है उनमें से आकाश और जगत जो है वो आकाश और वायु जो है वो स्वतंत्र तत्व के रूप में उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु वो दोनों ब्रह्म के अंदर ही रहते हैं, जिससे श्रुति के इस वचन का सामंजस्य हो जाए। और तैत्तरीय श्रुति के अंदर जो आकाश की उत्पत्ति का वर्णन आया है उसे हमें गौणी वृत्ति से समझना चाहिए, पर वहां संभूत पद का तात्पर्य व्यतिरिक्त उत्पत्ति है ऐसा नहीं लेना चाहिए, जिसके पीछे प्रयोजन ये बताया कि आकाश जो है वो भी व्यापक होता है और सर्वव्याप्त है, हर स्थान पर हमें आकाश की उपलब्धि होती है, और ब्रह्म को समझाने के लिए भी जो है वो आकाश की ही उपमा दी जाती है, इसलिए ऐसे किसी तत्व को हम परिच्छिन्न प्राकृत पदार्थ के रूप में हमें नहीं मानना चाहिए। ये तर्क देकर और पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा था। अब छठे और सातवें इस अधिकरण के इन दोनों सूत्रों से महाप्रभु जी जो है वो इस संशय का आगे निराकरण करके और अपना सिद्धांत पक्ष जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम जी के वचनों में हम पहले देख लें तो एवं त्रिभिः सूत्रैः पूर्व पक्षम उक्त्वा, इस तरह 3 सूत्रों से पूर्व पक्ष कहकर षष्ठे सप्तमे च समाधानम आह, छठे और सातवें में उसका समाधान दे रहे हैं। तत्र स्याद एवं, अब इस स्थिति में ये देखना चाहिए कि यदि छांदोग्योक्ता एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा न बाध्येत, कि हमें ये जो श्रुति वचन है उसका अर्थ निकालते समय इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि श्रुति में जो एक का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है, ये जो वचन श्रुति के अंदर हमें प्राप्त हो रहा है उस श्रुति वचन का खंडन न हो और हमें ये बात समझ में भी आ जाए कि यहाँ क्या निरूपण किया जा रहा है, तो उसका सामंजस्य हमें साधना पड़ेगा। तत्र एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय दृष्टान्ते कार्य कारण भावेन तद्व्युत्पादितम, और श्रुति में पहले ये प्रतिज्ञा की जहां पिता जो है वो अपने पुत्र से ये प्रश्न पूछते हैं, तो पुत्र जो है वो जब विद्या ग्रहण करके श्वेतकेतु जब आते हैं तब उनके पिता उनसे ये पूछते हैं कि तूने क्या ऐसी कोई विद्या प्राप्त की कि जिसमें एक को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाए। तो इस प्रतिज्ञा पहले ये पूछकर और फिर जब पुत्र ने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो पिता ये कहते हैं कि तो फिर तेरा सब ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा कह के और फिर वो उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते जहां बहुत से दृष्टांत दिए गए हैं। तो वहां पहला जो दृष्टांत है वो नमक का पानी वाला दिया गया है कि हम पानी के अंदर को मिला देते हैं तो उसमें हमें नमक जो है वो दिखाई नहीं देता है, और ऊपर से नीचे से जहां से भी हम चम्मच भरें वहां से हमें सर्वत्र वो पानी नमकीन लगता है। इस तरह ब्रह्म जो है वो जगत के अंदर अनुस्यूत होते हैं। तो ये सब दृष्टांत देकर और अपनी बात को कार्य कारण भाव के सिद्धांत से गुरु ने समझाई है।
तद अनंगीकार्य तद बाध्यता। तो इस स्थिति में अगर हम आकाश और ब्रह्म के बीच भी ऐसे कार्य कारण के संबंध का स्वीकार हम नहीं करते हैं, तब फिर ये जो श्रुति का वचन है उसमें बाधा उपस्थित होगी। तस्माद आकाशोत्पत्ति ही अंगीकार्यैव इति उक्तम। इसलिए हमें आकाश की उत्पत्ति का स्वीकार तो करना ही चाहिए। ये बात छठे सूत्र से मूलतः महाप्रभु जी जो है वो अपनी आर्ग्यूमेंट में दे रहे हैं। प्रतिज्ञा हानि ही अव्यतिरेकात् शब्देभ्यः। यदि छांदोग्य श्रुति बाधा न डालती तो जो आपने कहा वह हो सकता था। तो महाप्रभु जी पूर्व पक्षी को ये कह रहे हैं कि छांदोग्य श्रुति के अपने ही वचन से पूर्व पक्षी जो सिद्धांत स्थापित करना चाह रहा है उसके अंदर बाधा उपस्थित हो रही है। छांदोग्य श्रुति के अनुसार एक विज्ञान से सर्व विज्ञान वाली प्रतिज्ञा बाधा उत्पन्न करती है। तो जो छांदोग्य श्रुति है उसमें ये वचन जो दिया गया है उसी से आपकी बात का विरोध होता है। यदि स्वरूप संबंध से अविभक्त रूप ही ब्रह्म आकाश में स्थित है तो ब्रह्म विज्ञान से आकाश का ही बाध होगा। एकमात्र ब्रह्म के ज्ञान की बात तो सदेगी नहीं। मतलब कि दो व्यापक तत्वों की संभावना इसमें उपस्थित हो रही है। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अगर स्वरूप संबंध से अविभक्त होकर ही ब्रह्म की स्थिति आकाश के अंदर है तो ब्रह्म के विज्ञान से आकाश का बाध हो जाएगा। मतलब कि ब्रह्म को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है, तो क्या ब्रह्म को जानने से आकाश का ज्ञान होगा? यदि आकाश का ज्ञान होगा तो ब्रह्म आकाश के अंदर व्याप्त है। यदि ब्रह्म को जान लेने से आकाश का ज्ञान नहीं होगा तब फिर ब्रह्म और आकाश ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से सब कुछ हो जाएगा, ये जो ऋषि के वचन है वो गलत साबित हो जाएंगे। क्योंकि आकाश अलौकिक विभू पदार्थ है, इसलिए उसका ज्ञान सर्वज्ञता में अपेक्षित हो जाएगा। तो उसका कारण बता रहे कि आकाश जो है अलौकिक है, विभू मतलब व्यापक तत्व है, इसलिए उसका जो ज्ञान है वो सर्वज्ञता के अंदर नीडेड है, अपेक्षित है। क्योंकि हम किसी भी वस्तु को एक्सक्लूड करके और यहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। वह जीव की तरह अणु और लौकिक तो है नहीं। जीव तो व्यवहार में आने वाला तत्व है, इसलिए उसमें अतीन्द्रियत्व आदि चिंता नहीं होती। उसमें तो एक विज्ञान वाली प्रतिज्ञा लागू करके परमात्मा की सत्ता का अनुमान सहज रूप से किया जा सकता है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये कह रहे हैं कि जीव और आकाश के अंदर अलग अलग बातें। जीव की तरह आकाश अणु नहीं है और लौकिक भी नहीं है, मतलब कि हमें वो तत्वतः समझ में नहीं आता है। तो जीव तो हमारे व्यवहार के अंदर वो तत्व आता है, इसलिए उसके अतीन्द्रियता होने के बावजूद भी हमें उसके स्वरूप का बोध जो है वो तो हो ही जाता है। तो उसमें तो हमारी एक विज्ञान वाली जो प्रतिज्ञा है उसे हम एस्टैब्लिश करके और परमात्मा की सत्ता का अनुमान कर सकते हैं कि हाँ, जीवात्मा जैसे होती है उसी तरह जीवात्मा में रहने वाला है परमात्मा भी ऐसा तत्व होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है परंतु हमारे अंदर होता है। आकाश की गौण उत्पत्ति मान लेंगे तो वही ब्रह्म रूप हो जाएगा, अतः उसमें प्रतिज्ञा क्या काम देगी। तो अब हम आकाश को पूर्व पक्षी के कहे अनुसार अगर हम उस आकाश तत्व को स्वतंत्र मानते हैं, आकाश को एक नित्य तत्व के रूप में अगर हम मानते हैं, तो आकाश को नित्य मान लेने के कारण तो फिर जैसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से जीव का या जगत के सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, उस तरह से आकाश का ज्ञान तो उसमें होगा नहीं। तब फिर उसमें एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, इस प्रतिज्ञा का क्या लाभ होगा। यदि कहो कि उसकी सृष्टि न माने तो भी आकाश शब्द तो है ही, उसी से ब्रह्म और आकाश की पृथकता सिद्ध होती है, फिर तो प्रतिज्ञा लागू हो जाएगी। अब उसमें पूर्व पक्षी अगर ये कहे कि आकाश पैदा होता है, ऐसा ही हम नहीं मानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आकाश शब्द वाच्य ब्रह्म ही है और ब्रह्म के ही अधिष्ठानात्मक स्वरूप को ही हम आकाश कहते हैं। तो पूर्व पक्षी यहाँ ये बात कह रहा है कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि उसकी सृष्टि है ही, मतलब उसकी उत्पत्ति तो है ही नहीं, तो भी आकाश शब्द तो है ही और उसी से ब्रह्म और आकाश की पृथकता सिद्ध होती है। तो उससे हम इस बात को
समझ सकते हैं कि हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उससे भी हमें आकाश के स्वरूप का जो ज्ञान है वो हो जाएगा। इसलिए हमें आकाश को एक स्वतंत्र तत्व के रूप में मानने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर श्रुति शब्दों से ही मिल जाता है। तो महाप्रभु जी कहते हैं नहीं, ये भी बात ठीक नहीं है, इसका भी जवाब हमें श्रुति वचनों से मिलेगा कि जिसके ज्ञान से अश्रुत वस्तु श्रुत, अमान्य वस्तु मान्य और अज्ञात वस्तु ज्ञात हो जाती है, इसमें प्रकृति विकार भाव से ही ज्ञानोत्पादन की बात कही गई है। तो यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, हमें श्रुति से ही इसका जवाब जो है वो मिल जाता है कि जिसका ज्ञान से न सुनी हुई वस्तु सुन ली जाती है, न मानी हुई वस्तु मान ली जाती है और अज्ञात वस्तु भी ज्ञात हो जाती है। तो अज्ञात वस्तु ज्ञात हो जाती है ऐसा जब श्रुति कह रही है, तो ऐसी स्थिति में प्रकृति विकार से विकार भाव होकर ही हमारे अंदर वस्तु का ज्ञान प्रकट होता है। तो हमारी बुद्धि प्राकृत होती है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का उपकरण भी हमारा प्राकृत ही होता है। इसलिए उससे हमें जो भी ज्ञान की सिद्धि होती है वो उस प्राकृत उपकरण के द्वारा ही ज्ञानोत्पादन होता है। जब तक आकाश की मुख्य सृष्टि नहीं मानेंगे तब तक वह प्राकृत विकृत पदार्थ नहीं होगा और न उसमें प्रतिज्ञा ही लागू होगी। तो अब हमें आकाश का ज्ञान तो हो रहा है, ब्रह्म की तरह जो है वो आकाश ऐसा तो कोई तत्व नहीं कि जिसके लिए हम ये कहें कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि ब्रह्म जो है वो अप्राप्य है। ब्रह्म का जो है वो हमें स्वरूप ज्ञान जैसे पूर्णतः नहीं हो सकता है, उस तरह हम आकाश को भी कोई अज्ञात तत्व के रूप में या बिना न जाने हुए शब्द के रूप में हम कहते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसे हमें, अगर हम उसे प्राकृत पदार्थ नहीं मानेंगे तो हमें फिर उसका भी ज्ञान ब्रह्म की तरह ही नहीं होता है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। और आकाश यदि हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है तब फिर हमें उसे प्राकृत और विकृत पदार्थ के रूप में ही मानना चाहिए। और यदि वो प्राकृत और विकृत पदार्थ है तब फिर हमें उसकी उत्पत्ति को मानना ही पड़ेगा, वरना एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, ये श्रुति वचन बाधित हो जाए। तो ये पहली आर्ग्यूमेंट जो है वो महाप्रभु जी ने इस विषय में दी है। कुछ पूछना है? ठीक है, ओके। हाँ प्रीतिवन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। एक वस्तु ना खबर पड़ी रहा, ये बात नहीं समझ में आई कि जो लास्ट वाली दो आर्ग्यूमेंट जो हमारी तरफ से की गई वो तो समझ में आई कि वो उसका नाम अलग है तो वो अलग है, और लास्ट वाला भी समझ में आया कि लेकिन ये वाला नहीं समझ में आया कि वह जीव की तरह अणु और लौकिक तो है नहीं, तो उसमें तो एक विज्ञान वाली प्रतिज्ञा लागू करने पर आत्मा की सत्ता का अनुमान सहज रूप से किया जा सकता है। आकाश की गौण उत्पत्ति मान लेंगे तो वही ब्रह्म रूप हो जाएगा, ये समझ में नहीं आया। गौण उत्पत्ति मानने से वो ब्रह्म रूप कैसे हो जाएगा? गौण उत्पत्ति मानने से तो वो स्वतंत्र होएगा ना राजा। पूर्व पक्षी ने ये आर्ग्यूमेंट दी थी ना, ये आर्ग्यूमेंट हमारी नहीं है। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि छांदोग्य श्रुति में तो आकाश शब्द का आकाश शब्द ही नहीं है, इसलिए वहां तो वो कोई डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है। पर तैत्तरीय श्रुति में हम देखें तो वहां आकाश की उत्पत्ति लिखी है। अब छांदोग्य श्रुति सच्ची या तैत्तरीय श्रुति सच्ची? तो इसमें पूर्व पक्षी ने कहा कि इस तैत्तरीय जो श्रुति है उसमें भी सृष्टि उत्पत्ति का जो मुख्य वर्णन आ रहा है वहां उन्होंने आकाश की उत्पत्ति को नहीं लिखा है, पर गौण वर्णन के अंतर्गत ही आकाश की उत्पत्ति को लिखा है। इसलिए वहां जो आकाश की उत्पत्ति बताई जा रही है उसे हमें केवल व्यवहार के अंदर वो अधिष्ठान हमें जो प्रतीत हो रहा है कि यहाँ खाली जगह, यहाँ ये वस्तु रख दो, उस प्रकार के हमारे व्यवहार को ही हम आकाश शब्द के द्वारा संभूत अनुभूति के रूप में बोल रहे हैं। इसलिए मुख्य तत्वतया आकाश की उत्पत्ति हो रही है ऐसा हमें उस वचन का अर्थ नहीं लेना चाहिए।
इसलिए महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि अगर आप उसे गौणी उत्पत्ति मानते हो तो गौणी उत्पत्ति मानने पर तो वो ब्रह्म की तरह ब्रह्म से व्यतिरिक्त कोई तत्व है, और व्यतिरिक्त तत्व अगर है तो एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, इस प्रतिज्ञा का हम क्या करेंगे, ये तात्पर्य है। जी मतलब कि अब फिर आकाश तत्व के ज्ञान की प्रक्रिया क्या, तो या तो उसे हमें ब्रह्म की तरह अज्ञात तत्व मानना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म पूर्णतया हमें ज्ञात नहीं है, हमारे अनुभूति का विषय नहीं है, हमारे इंद्रियगत प्रत्यक्ष का भी वो विषय नहीं है। परंतु जब मुझे मेरे सामने एक जगह खाली दिखाई दे रही है, तब मेरा इंद्रियगत प्रत्यक्ष उस आकाश को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, स्पेस को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अब जब वो उस स्पेस को देख रहा है और मैं अपनी अनुभूति को बोल भी रही हूँ कि हाँ यहाँ जगह खाली है, यहाँ ये वस्तु रख दो, तो इन वचनों से आकाश ज्ञात सिद्ध हो रहा है, और अगर वो ज्ञात सिद्ध हो रहा है तो वो प्राकृत और विकृत भी सिद्ध हो रहा है। ये यहाँ मूल तात्पर्य है। और मुख्य बात तो यही है कि एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, यदि ब्रह्म के लिए बात कही जा रही है तब फिर हम ब्रह्म के अलावा कोई भी वस्तु बचती नहीं है, ऐसा ही हमें उसका अर्थ करना पड़ेगा। और ब्रह्म के अलावा आकाश यदि ब्रह्मात्मक है और ब्रह्म रूप ही है, ऐसा अगर हम उसे कहते हैं तो उसे एक स्वतंत्र संज्ञा पहली बात तो की देने की जरूरत नहीं, उसे अलग कहने की आवश्यकता ही नहीं बनती है कोई। और दूसरी बात ये कि यदि उसके अंदर ऐसा भगवान का पूर्ण अन्वय है आकाश के साथ या वायु के साथ, तब फिर हमें वहां किसी भी प्रकार के भेद की कल्पना करनी नहीं चाहिए। और उस वजह से जैसे ब्रह्म का तत्वतः ब्रह्म अज्ञात होते हैं, अतीन्द्रिय होते हैं, उस तरह आकाश को भी ब्रह्म की ही तरह अज्ञात और अतीन्द्रिय होना चाहिए। ये मूल बात है। हाँ, यानी ये गौण उत्पत्ति मान लेंगे तो वही ब्रह्म रूप हो जाएगा, मतलब उसको भी अज्ञात तत्व मान लेना पड़ेगा। जैसे ब्रह्म को हम पूरा नहीं जान सकते तो आकाश भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन आकाश के बारे में ऐसा नहीं है, उसको तो हम जान सकते हैं पूरा। तो इसलिए हाँ, मतलब मुझे उसका इंद्रियगत प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है ना कि यहाँ जगह खाली है, इस वस्तु को तो यहाँ रख दो। हाँ, तो अप्रत्यक्ष तो है नहीं, वो प्रत्यक्ष का विषय तो बन रहा है। रंग रूप आकार नहीं है वो अलग बात है, पर वो प्रत्यक्ष का विषय तो बन रहा है, पर ब्रह्म तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनते। तो यदि वो ब्रह्म की तरह है तो हमें उसे एक अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में बोलना चाहिए। हाँ हाँ जी राजा, सरस समझ। ठीक है, अब आगे यावद विकारंतु विभागो लोकवत, ये 7वां सूत्र यहाँ आगे है। मूल जो प्रतिज्ञा हानि ही अव्यतिरेकात शब्देभ्यः, ये जो मूल सूत्र है उसमें प्रतिज्ञा हानि ही मतलब कि एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, इस प्रतिज्ञा में दोष होता है। अव्यतिरेकात मतलब ब्रह्म के साथ अन्वय होने पर, शब्देभ्यः मतलब श्रुति के वचन के। अब आगे 7वां सूत्र है, तो पुरुषोत्तम जी उसे बता रहे हैं कि ततः सप्तमे ननु निरवयत्वादीनां बाधकानां उक्तत्वात् सा कथम संभवति इति आशंकायाम। क्या पूर्व पक्षी ने ये आर्ग्यूमेंट दी थी कि आकाश निरवयव है, आकाश के कोई अवयव नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, मतलब कोई रंग रूप आकार वगैरह नहीं है, इसलिए आकाश जो है वो व्यापक है। तो ये जो बाधक बताया गया था उस वजह से हम जो सिद्धांत बता रहे हैं, जो छठे सूत्र में हमने कहा, वो कैसे सिद्ध हो पाएगा, ऐसी जब आशंका उपस्थित कर रहे हैं तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि आकाशो न उत्पद्यते, आकाश उत्पन्न नहीं होता है। निरवयत्वाद इति एवं साधने उत्पद्यते लौकिक व्यवहार विषयत्वादिति एवं साधने उत्पद्यते, कि आकाश उत्पन्न नहीं होता है निरवयव होने के कारण, ऐसा कहने पर साधन में उसकी उत्पत्ति होती है। हमारे लौकिक व्यवहार का वो विषय भी बनता है जिससे उसका साधनतया उपयोग होता है, इसलिए उस तरह से उसकी उत्पत्ति होती है। लौकिक व्यवहार विषयत्वाद इति एवं सत्प्रतिपक्षत्वेन,
हमारे लौकिक व्यवहार का विषय होने के कारण सत प्रतिपक्ष होने से युक्ति नाम प्रयोजकत्वम उक्तम, इसलिए पूर्व पक्षी के द्वारा दी गई युक्ति अप्रयोजक सिद्ध होती है। तस्मात् श्रुत्युक्ता आकाशोत्पत्ति ही अंगीकार्यास्त्युक्तम, इसलिए तैत्तरीय श्रुति में बताए हुए प्रकार से आकाश संभूतः, इस श्रुति वचन से हमें आकाश की उत्पत्ति का स्वीकार जो है वो करना ही चाहिए। यावत विकारंतु विभागो लोकवत, जहां तक विकार होते हैं वहां तक लोक में विभाग है, लोक की तरह विभाग है, ये सूत्र का तात्पर्य है। अब महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि तु शब्द आकाशोत्पत्ति के संबंध में की गई शंका का निवारक है। तो ये 7वें सूत्र से अधिकरण संपन्न हो रहा है, इसलिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि इस संबंध में हमने जो भी शंका की, पूर्व पक्षी ने जो शंका की, वो निवृत्त होती है। जितनी भी विकृत वस्तुएं हैं सबकी अलग अलग उत्पत्ति हुई है, तो प्रकृति से विकृत होकर जो कुछ भी प्रकट होता है उसकी उत्पत्ति का अपना एक फिक्स ऑर्डर है। आकाश भी विकृत है, यह भी लौकिक व्यवहार का विषय है, यह लोक में विकृत मात्र उत्पन्न है। तो आकाश भी हमारे लोक व्यवहार का विषय बनता है, इसलिए अपनी विकृति से आकाश जो है वो भी एक विकृत पदार्थ है, और विकृत होने के कारण आकाश की भी जो है वो उत्पत्ति होती है। आकाशोत्पत्ति तो श्रुति से ही सिद्ध है। श्रुति में प्रयोग आता है कि ब्रह्म आकाश की तरह सर्वगतो नित्य है, तो आकाशो ब्रह्मेति व्यजानात, ये जो हमने पहले अध्याय में देखा था वहां ये बात कही गई है। ब्रह्म आकाश की तरह व्यापक शरीर वाला है, वह ऐसा ही अनंत है जैसा कि आकाश। ऐसे ही परमात्मा को अनंत जानना चाहिए, आत्मा आकाश की तरह अनंत है इत्यादि श्रुतियों, और इसी के समान सब हैं जो कि आकाश में स्थिति सबका आत्मा है इत्यादि श्रुतियों में एक वाक्यता है। तो ये सब श्रुतियां महाप्रभु जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि जहाँ आकाश का निरूपण प्राप्त हो रहा है। इन श्रुतियों में स्पष्टतः आकाश को ब्रह्म से पृथक लौकिक विकृत पदार्थ कहा गया है, और उसकी व्यापकता, अनंतता आदि विशेषताओं से परमात्मा का सादृश्य बतलाया गया है। व्यवहार में वाक्यों का उपयोग मूढ़ व्यक्तियों के लिए ही करना पड़ता है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये बात कह रहे हैं कि ये जितनी भी श्रुति वचन है, इन श्रुति वचनों में आकाशो ब्रह्मेति व्यजानात, जो वहां भी हमने देखा था उस तरह से कि आकाश को ब्रह्म जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म व्यापकता को समझने के लिए सबसे करीब में करीब उदाहरण हमारे पास जो है वो आकाश का है। तो हम आकाश को देखने से ब्रह्म की व्यापकता का हम अनुमान कर सकते हैं, इसलिए हमेशा आकाश जो है उसे ब्रह्म को समझने के लिए आकाश की उपमा दी जाती है। तो इन सब श्रुति वचनों से ब्रह्म के अंदर जो व्यापकता, अनंतता आदि गुण रहे हैं, उन सब का सादृश्य जो है वो आकाश के साथ बताया जाता है। आकाश जो है वो है तो प्राकृत और विकृत पदार्थ ही, इसलिए व्यवहार में इन सभी वाक्यों का उपयोग, मतलब कि आकाश की तरह ब्रह्म व्यापक होते हैं, आकाश की तरह ब्रह्म नित्य होते हैं, तो वस्तुतः ब्रह्म की नित्यता आकाश से ज्यादा बड़ी है, ब्रह्म की व्यापकता ब्रह्म के आकाश के करते ज्यादा बड़ी है। पर हमें इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम जैसे जो नासमझ लोग हैं, वो नासमझ लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ सकते कि ब्रह्म की व्यापकता कैसी व्यापकता होती है। तो हम ब्रह्म के स्वरूप को और ब्रह्म की व्यापकता को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इन श्रुति वचनों के द्वारा ये बात समझाई जाती है कि तुम्हें आकाश व्यापक दिखता है तो आकाश की तरह तुम्हें ब्रह्म को व्यापक जानना चाहिए। तो इसका जो प्रयोजन है वो ब्रह्म की व्यापकता को कम बताना या आकाश को ब्रह्म के जैसा बताना नहीं है, पर ब्रह्म जो है उसे समझाने के लिए, और हमारी मूढ़मति है, हम कम समझते हैं, इसलिए हमें ये उदाहरण जो है वो देना पड़ता है। ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी हमें समझा रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ कहिए। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। दीदी ये जो तू शब्द से बता रहे हैं, ये जो बात बताई ना कि मतलब
शंका का निवारण है और जो विकृत वस्तुएं अलग अलग उत्पत्ति, वो कैसे, उसको पहले से कैसे रिलेट किया, वो स्पष्ट नहीं हो पाया। मतलब कि पूर्व पक्षी ने जो जो भी आर्ग्यूमेंट दी है उन सबको महाप्रभु जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है, ये प्रतिज्ञा का बात हो रहा है। निरवयवत्व की जो आप बात कर रहे हो, वो निरवयवत्व आकाश के अंदर होता है, ये हमें केवल उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए कही जाती है बात। वस्तुतः वो निरवय होता है, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो ब्रह्म की तरह ही व्यापक होता है या ब्रह्म की ही तरह नित्य होता है। तो उसे समझाने के लिए, मतलब हम जैसे जीवों को समझाने के लिए आकाश का जो उदाहरण है वो दिया जाता है। वस्तुतः ब्रह्म के स्वरूप में ऐसी कोई हानि जो है वो इससे नहीं आती है। मतलब श्रुति का तात्पर्य वहां ब्रह्म के स्वरूप को कोई कंपटीशन देने में नहीं होता है। तो मतलब दीदी, फिर हमको यहाँ पे एक तरह की लक्षणा नहीं करनी पड़ी, मतलब अपने मत के हिसाब से, यदि हम ऐसा मान लेंगे तो, क्योंकि सारी श्रुति वचनों में जो बताया जा रहा है आकाश को, नहीं तो इसमें लक्षण वाली क्या बात हुई? क्योंकि जैसे हमने श्रुति वचन देखे ना कि जैसे आकाश और ब्रह्म वेजानाथ वगैरह और ये सब, तो आकाश ही ब्रह्म है या ब्रह्म में मतलब आकाश के गुणों की उपमा से हम ब्रह्म का सादृश्य बता रहे हैं, ये थोड़ा समझे। यही तो महाप्रभु जी लिख रहे हैं कि आकाश के अंदर हमें जैसी व्यापकता और अनंतता का अपनी लोक दृष्टि से बोध होता है, उसके आधार पर हमें ब्रह्म परमात्मा के साथ उसका सादृश्य जो है वो बताया जाता है। उसका सादृश्य बताने का तात्पर्य ब्रह्म और एक से हैं ऐसा नहीं है। जी वो मतलब वैसे तो स्पष्ट है, पर जितने श्रुति वचन श्री महाप्रभु जी ने दिए ना, उसमें तो मतलब आकाश और ब्रह्म को एक ही बताया जा रहा है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो वहाँ ये अर्थ जो आ रहा है सादृश्य वाला, वो की व्युत्पत्ति कैसे आ रही है? ये बात महाप्रभु आकाशो ब्रह्मेति वेजानात, इस श्रुति का पूरा जो अधिकरण प्रथम अध्याय के अंदर आया, वहां महाप्रभु जी ये बात स्पष्ट करके आए हैं ऑलरेडी। इसलिए यहाँ उसको अलग से निर्णय करने की महाप्रभु जी को जरूरत नहीं है ना इस अधिकरण, क्योंकि आकाशो ब्रह्मेति वेजानात ये केवल अकेला एक सूत्र नहीं है, अन्नम ब्रह्मेति वेजानात भी दूसरा सूत्र है। तो अब हम अन्न को भी क्या व्यापक देखते हैं, क्या अन्न के अंदर भी हम नित्यता देखते हैं? तो अगर आकाशो ब्रह्मेति वेजानात ये वचन सत्य है, तो अन्नम ब्रह्मेति वेजानात ये वचन भी सत्य है। फिर कितने वचनों से हम ब्रह्म को एक्सप्लेन करेंगे, या कितने वचनों में ब्रह्म पदार्थों की ब्रह्म के साथ सादृश्यता बताएंगे? तो कहीं ना कहीं तो हमें सिलेक्टिव होना ही पड़ रहा है ना। तो उसका मतलब है कि जो कॉमन टर्म चल रहा है वो टर्म लक्ष्य है और बाकी पदार्थ सब गौण है। इसलिए आकाश पद भी गौण है, अन्न पद भी गौण है, और केवल ब्रह्म पद में मुख्य अर्थ है। ऐसा वहां महाप्रभु जी ने निर्णय दिया है ऑलरेडी। हाँ जी जी जी, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया जी, दंड। और कुछ है? ठीक है, अब आगे दूसरा अधिकरण यहाँ आ रहा है, ये एक सूत्र का अधिकरण है। ततः द्वितीय एक सूत्रे एतेन मातरिश्वा इत्यधिकरणे एवमेव वायु उत्पत्तिः इति साधितम्। तो अब आगे के सूत्र से महाप्रभु जी, जैसे हमें आकाश की उत्पत्ति के बारे में समझ लेना है, उसी तरह से हमें वायु की उत्पत्ति के बारे में भी समझ लेना है। ये निर्णय इस सूत्र में दे रहे हैं, जो एक सूत्र का अधिकरण है।
आकाशोत्पत्ति के समर्थन से मातरिश्वा की उत्पत्ति का भी समर्थन हो जाता है। ये अनस्तमित देवता हैं, भौतिक वायु नहीं है। इस बात को सूचित करने के लिए ही अलौकिक मातरिश्वा पद का प्रयोग किया है। तो श्रुति में एक स्थान पर ये बात आती है कि मातरिश्वा जो है वो ब्रह्मतुल्य या ब्रह्म रूप है, नित्य है। तो उस वचन से ये शंका होती है कि क्या वायु को नित्य कहने में और वायु को अजन्मा कहने में श्रुति का तात्पर्य है? तो महाप्रभु जी यहाँ उसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आकाश शब्द के बारे में ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए महाप्रभु जी अपनी तरफ से ये निर्णय दे रहे हैं कि जो बात हमें आकाश के लिए समझनी है, ऐसे ही मातरिश्वा पद का जो निरूपण श्रुति में आ रहा है, वहां से ही हमें वायु के बारे में भी यही बात समझनी चाहिए कि ये अनस्तमित देवता है। मतलब मातरिश्वा पद जो है वो देवता के लिए उपयुक्त है, और वो देवता जो है वो ब्रह्मात्मक है, ब्रह्मरूप है। इसलिए ब्रह्मरूप जो देवता है उनकी ब्रह्मात्मकता का निरूपण करने में वहां श्रुति का तात्पर्य है। श्रुति का तात्पर्य है वो वहां वायु तत्व को अनादि अनंत या नित्य व्यापक कहने में नहीं। इसलिए अलौकिक मातरिश्वा पद का जो प्रयोग है उसे देव परक मतलब भगवत विभूति होने के कारण वहां उनकी नित्यता का निरूपण किया गया है। तो उसे भगवत विभूति के रूप में और देवता के रूप में नित्य तत्वता यहाँ समझ लेना चाहिए। और जो ब्रह्म की वायु तत्व की जहां तक बात है, तो वो वायु आकाश की ही तरह विकृत और प्राकृत पदार्थ होता है। ये निर्णय यहाँ महाप्रभु जी दे रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ राजा, માતરિશ્વાનો મતલબ વાયુ થાય એમ, એવું થયો એનો મતલબ? मतलब वायु के अधिष्ठाता देवता। हाँ हाँ हाँ। और ये अनस्तमित देवता है, यानी क्या अनस्तमित? यानी मतलब कि नित्य देवता है, विभूति रूप है। हाँ। ये एक उषा देवी का प्रकरण उपनिषद में आता है, वहां ये बात आती है कि जो पंचमहाभूत हैं उन पंचमहाभूत के अधिष्ठाता सब देवताओं को अपनी अपनी शक्ति का अभिमान हो गया, और उन सब देवताओं ने जो है वो ये कहा हमारे बिना सृष्टि नहीं चलेगी, हमारे बिना सृष्टि नहीं चलेगी। तो वहां भगवान जो है वो उषा देवी जो है वो श्रुति के अंदर देवी है, मतलब वैदिक देवी है। तो वो उषा देवी जो है वो वहां मतलब भगवान ब्रह्म ही उषा देवी के रूप में प्रकट होते हैं, और फिर उन सभी देवताओं को अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं। तो फिर सब लोग अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उसमें किसी की भी शक्ति उषा देवी के सामने चलती नहीं है। और फिर ब्रह्म जो है वो ये ऋषि जो है वो आकर ये बात कहते हैं कि आप सब अपने अपने स्वतंत्र स्वरूपों का अभिमान कर रहे हो, पर वस्तुतः सृष्टि सभी के सामंजस्य से चलती है। तो आप सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाओगे तो आप में से कोई भी सृष्टि को चला नहीं पाएगा। वहां वायु को जो है वो मातरिश्वा देवता के रूप में बोला गया है, मतलब वायु के देवता को ये नाम दिया है, और वहां ये बात कही गई है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो नित्य देवता है, मतलब वो नित्य तत्व है। ऐसा जो वर्णन आता है वो वायु रूपी तत्व के लिए नहीं आता है, पर जो वायु के अधिष्ठाता देवता है वो भगवत विभूति रूप होने से नित्य है, इसलिए श्रुति ने ऐसा वहां लिखा है, ये कहना चाह रहे। तो फिर जैसे वायु का अधिष्ठाता देव हुआ, जैसे जल का हुआ, जैसे पृथ्वी का हुआ, तो फिर आकाश का कौन है राजा अधिष्ठाता देव? अलग अलग तरह से है। भूताकाश का अलग होता है, फिर जो व्योम रूपी आकाश होता है उसके देवता अलग होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो आकाश तत्व होता है उसके अलग होते हैं। तो भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक, इन तीनों तरह से उसके अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। तो सभी में ऐसा, सभी महाभूतों में ऐसा समझना कि व्यष्टि का अलग है, समष्टि का अलग है, ऐसा समझना, कारणभूत का अलग है सभी। हाँ, मतलब वो हमारे कार्य रूप होकर हमारे शरीर में जब अपना रोल प्ले करते हैं तो हमें उसे उस तरह से समझना चाहिए, उस तरह से समझना चाहिए। हाँ 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 राज जी। ठीक है। अब यहाँ आगे तीसरा अधिकरण है,
ततः हाँ अग्रिम जी सूत्रे। हाँ जी एक छोटा सा है कि जैसे मतलब इस बात से जो अलौकिक मातृश्व पद है उससे आकाश का मतलब कैसे कनेक्शन जोड़ा, वो थोड़ा। नहीं, महाप्रभु जी ने ये कह दिया कि वायु भी नित्य होता है या वायु उत्पत्तिमान होता है, इस बारे में इतना विस्तार से कोई निर्णय देने की जरूरत नहीं है। जो आकाश के बारे में हमने बात कह दी वो सेम आर्ग्यूमेंट्स हमें यहाँ वायु के ऊपर भी अप्लाई कर लेनी चाहिए। और इस श्रुति वचन से जो संशय उपस्थित हो रहा है कि मातरिश्व पद का प्रयोग किस तात्पर्य से हम समझे, तो वहां इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो विभूति देवता को नित्य कहा जा रहा है, वायु रूपी तत्व को या जो हम जिस हवा से सांस लेते हैं उसे नित्य कहने में श्रुति का तात्पर्य नहीं। हाँ जी स्पष्ट हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि ततः अग्रिम सूत्रे ब्रह्मणोपि उत्पत्ति ही अस्ति इति वितण्ड्याशंक्य मूलभूतस्य सतः नित्यत्व व्यापकत्वयोः निरंकुशत्वात् उत्पत्ति न संभवति इति उक्तम। अब ये तीसरा अधिकरण जो यहाँ आ रहा है एक सूत्र वाला, वहां पूर्व पक्षी जो है वो वितंडा कर रहा है, मतलब निरर्थक प्रश्न उपस्थित कर रहा है। उसका उत्तर यहाँ दे रहा है कि असंभवस्तु सतः अनुपपत्ते है, कि ये बात असंभव है क्योंकि सत्य के बारे में ये बात अनुपपन्न होती है। ये सूत्र का तात्पर्य। सत्य की उत्पत्ति के विषय में शंका करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म को आकाश की तरह सर्वगत और नित्य कहा गया है, तो वह आकाश जैसे नष्ट होता है ऐसे ही वह भी नष्ट होता होगा और पुनः उत्पन्न होता होगा। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि अगर आप आकाश के अंदर ऐसी प्राकृतता और विकृतता को मानते हो, तब फिर हमें ब्रह्म के बारे में भी यही बात बतानी पड़ेगी कि ब्रह्म चाहे हमें व्यापक और ऐसा नित्य दिखाई देता हो, परंतु ब्रह्म के अंदर भी ऐसी नित्यता नहीं होती है। ब्रह्म भी जो है वो अपने आप में ऐसा नित्य तत्व नहीं है। और आकाश जैसे व्यापक लगता है, आकाश भी नित्य लगता है, पर वो जैसे नष्ट होता है, ऐसे कि हम ब्रह्म को भी नश्यमान माने और पुनः उत्पत्तिमान माने। तो कह रहे हैं कि इस शंका का निराकरण तो शब्द से करते हैं। कहते हैं कि सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो महाप्रभु जी आर्ग्यू कर रहे हैं कि ब्रह्म के विषय में ये बात हमें नहीं मान सकते। ब्रह्म सत्य है, त्रैकालिक सत्ता है, इसलिए सत्य की कोई उत्पत्ति नहीं। कुंडल की उत्पत्ति से स्वर्ण उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें नाम रूप विशिष्टता का अभाव होता है। उत्पत्ति मानने से भी वह उपपन्न नहीं हो सकता, वह स्वतः तो उत्पन्न होगा नहीं। यदि किसी अन्य से उत्पन्न होता है तो उस जनक के जनक की कल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रकार निर्णय न होने से अनवस्था दोष घटित होगा, जो मूल है वही ब्रह्म है। तो महाप्रभु जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्म के विषय में या ब्रह्म की नित्यता और व्यापकता के विषय में ऐसा कोई संशय जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। ब्रह्म जो है वो नित्य तत्व है, इसलिए जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है या जिस किसी वस्तु का मूल है, वो हर प्रत्येक वस्तु के मूल को ही हम ब्रह्म कहते हैं। इसलिए ब्रह्म के स्वरूप के अंदर ऐसी कोई शंका हमें नहीं करनी है। इसलिए आकाश और ब्रह्म के बारे में इतना डिफरेंस यहाँ बता के और ब्रह्म की नित्यता को सत्य के संदर्भ से महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया। कुछ पूछना है? हाँ नीलेश भाई। हाँ जी दंडवत प्रणाम जी। ये अनवस्था दोष शब्द वैसे कहीं आ गया है, लेकिन थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे प्लीज। अनवस्था का मतलब कि एंडलेस आर्ग्यूमेंट, एंडलेस प्रॉब्लम, कोई जगह पर जाकर आप कंक्लूड ही नहीं कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन।
जैसे हम लोग कहते हैं वो अंडा की मुर्गी तो चलता रहता है वैसे एंडलेस। हाँ बस और ऐसे। ओके जी, थैंक यू जी। हम्म। और कोई है? ठीक है, अब आगे ततः चतुर्थे, अब चौथा अधिकरण एक सूत्र का, तेजो त इति अधिकरणे वायुतः तेजस उत्पत्ति ही समर्थिता। अब आगे वायु से तेज की उत्पत्ति होती है, इस बात का महाप्रभु जी समर्थन करते हैं। तेजो तः तथा ही आह, कि वो तेज से उत्पन्न होता है, ये बात कह रहे। वायु अग्नि ही इस श्रुति से ज्ञात होता है कि तेज वायु से उत्पन्न होता है। छांदोग्य श्रुति प्रतिज्ञा हानि के निराकरण के लिए उक्त तैत्तरीय श्रुति की अपेक्षा करती है। वायु और आकाश की उत्पत्ति के लिए ही उसे उसकी अपेक्षा होती है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि वायु अग्नि ही, ये जो श्रुति है उससे ये बात कही जाती है कि जो तेज है, अग्नि शब्द का मतलब तेज है, तो तेज की उत्पत्ति वायु के द्वारा होती है। अब वायु उत्पन्न होती है या नहीं होती है, इस बारे में छांदोग्य श्रुति का वचन नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि फिर से जैसे एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, इस प्रतिज्ञा के तात्पर्य से हमने आकाश की उत्पत्ति का जो विचार किया था, उसी तरह हमें वायु की उत्पत्ति का भी विचार कर लेना चाहिए। और इस बात को सुलझाने के लिए छांदोग्य उपनिषद को तैत्तरीय उपनिषद के वचन की जरूरत पड़ती है। इसलिए तैत्तरीय श्रुति और छांदोग्य श्रुति दोनों का एकार्थ निकालकर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वायु और आकाश, इन दोनों की ही उत्पत्ति को बताने के लिए हमें छांदोग्य श्रुति से सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए हमें तैत्तरीय श्रुति को वहां जोड़ना चाहिए। उपजीव्य परमात्मा की प्रधानता से ही ये बात बन सकती है। मतलब कि अल्टीमेटली हम एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति वचन में जो ब्रह्म के ज्ञान को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से हम ये बात समझा पाएंगे कि वायु और आकाश की उत्पत्ति भी होती है। वह सत्य ही वायु भावापन्न होकर तेज का उत्पादक है, ऐसी छांदोग्य की मान्यता है। यह पक्ष ब्रह्म से ही सारी उत्पत्ति है, ऐसा मानने पर संगत हो सकता है। तो इसलिए वो सत्य ही वायु भावापन्न होकर, मतलब ब्रह्म ही पहले वायु रूप बनते हैं, वायु रूप होकर तेज को प्रकट करते हैं। इसलिए छांदोग्य श्रुति में और तैत्तरीय श्रुति में जो बात कही गई है, उन दोनों को मिलाकर हमें इस निर्णय पर आना चाहिए कि तेज की उत्पत्ति वायु से होती है। और ये दोनों ही श्रुतियां जो बात कहना चाह रही हैं, वो यही कहना चाह रही है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। आगे आपह, इस सूत्र में भी यही उत्पत्ति की प्रक्रिया बता रहे कि ततः पंचमे एक सूत्र, अब ये पांचवा अधिकरण एक सूत्र वाला आप इति अधिकरण है, तेजस अपाम उत्पत्ति ही समर्थिता, कि अब तेज के द्वारा जल की उत्पत्ति होती है, इस बात का समर्थन कर रहे हैं। आपह, जल तेज से हुआ, इसकी उत्पत्ति के विषय में दोनों श्रुतियां अविरुद्ध हैं, बाकी सब में कोई ना कोई वैमत्य है। तो इस उत्पत्ति का क्रम में कि जल से तेज की उत्पत्ति, तेज से जल की उत्पत्ति होती है, इस बारे में छांदोग्य श्रुति और तैत्तरीय श्रुति दोनों ही एक ही बात कहती है, इसलिए उस बारे में अब कोई यहाँ विवाद नहीं है। तो ये बात भी, उत्पत्ति का ये जो क्रम है वो भी जल की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट है। कुछ पूछना है? जी जी, इसमें थोड़ा सा मतलब ये जो दोनों श्रुतियों की एक वाक्यता से जो प्रतिज्ञा हानि का निराकरण है ना हो रहा है ना, वो एक बार कृपया और प्रकाश डालें, वो स्पष्ट नहीं हो पाया। आकाश की उत्पत्ति के क्रम में ये बात कही ना कि आकाश को अगर हम एक व्यतिरिक्त तत्व के रूप में मानते हैं तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, ये प्रतिज्ञा कैसे निभेगी?
तो इस स्थिति में हमें फिर ब्रह्म के ज्ञान से आकाश का ज्ञान होगा या नहीं होगा। उसी तरह ब्रह्म के ज्ञान से हमें वायु का ज्ञान होगा या नहीं होगा। तो जो प्रॉब्लम वहां हमें फेस करनी पड़ रही है वही प्रॉब्लम हमें यहाँ भी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हर पदार्थ की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, इसलिए ब्रह्म को जानने से सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। ये बात ध्यान में रखते हुए छांदोग्य श्रुति के अंदर अगर ये उल्लेख नहीं भी किया गया है तब भी हमें उसका सामंजस्य एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति वचन के द्वारा हमें समझ लेना चाहिए कि सब कुछ जो है वो ब्रह्म से ही होता है। हाँ जी जी, ये तो स्पष्ट हो गया। तो हम जो मूल में जो प्रतिज्ञा लेकर के चले थे, मतलब प्रकरण के आरंभ में तृतीय पाद में, कि मतलब जड़ और जीव में जो विरुद्ध उत्पत्ति की प्रक्रिया में जो विरुद्ध अंशों का निराकरण है, तो यहाँ वो विरुद्ध अंश का हम मतलब श्रुतियों से ही सामने देख रहे हैं, ऐसा समझो? हाँ, पूर्व पक्षी ने जो ये कहा ना कि एक श्रुति के अंदर तो आकाश शब्द ही नहीं है, दूसरी श्रुति के अंदर है, एक श्रुति में वायु शब्द ही नहीं है, दूसरी श्रुति में है, तो अब आकाश और वायु विवादित है, तेज जल और पृथ्वी इसमें कोई विवाद नहीं है। तो जो दो विवादित तत्व हैं उन्हें या तो हम नित्य मानकर छोड़ दें या हमें फिर किसी न किसी तरह दोनों श्रुतियों में कोई सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। वहीं से ये बात शुरू हुई थी ना। जी जी जी, तो उसका सॉल्यूशन ये आ रहा है कि वो मतलब एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञान है ना भवती, और उसके साथ जो दूसरी श्रुतियां हैं उनका सामंजस्य से करके हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी जी जी, प्रणाम। ठीक है, तो अब आगे का अधिकरण और सूत्र थोड़ा लंबा है, आज हम उसे प्रारंभ नहीं करते, अगले सोमवार हम उसे करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।